यो तो मैं आ चुका हूँ एक और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ और आज हम कवर करेंगे चैप्टर 4 और 5 को। हाँ, और तुम लोगों का शुक्रिया कि तुमने मेरी पिछली वीडियो पे इतना ज्यादा सपोर्ट दिखा दिया कि मुझसे सहन भी नहीं हुआ। और अगर तुमने इससे पहले की 2 वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके देख लो और वीडियो को लाइक कर दो एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर 3 की एंडिंग में हाबिनो कहता है, क्या वो मैं हूँ या तुम्हें काइजू की स्मेल आ रही है। और चैप्टर 4 की स्टार्टिंग में किकरो हाबिनो पर शक करते हुए यही बात कहती है। अब कहीं किकरो को हाबिनो पर शक ना हो जाए तो रेनो कहता है, हम तो बस काइजू डिस्पोजल में काम करते हैं। फिर किकरो कहती है, तुम जैसे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हाबिनो खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए कार को उठाने लगता है। फिर इसे देखकर किकरो शॉक हो जाती है कि हाबिनो के पास भी खुद का सूट और वो एग्जाम देगा और वो एग्जाम नहीं नंबर 2032 है। फिर हाबिनो कहता है, मैं काफका हाबिनो, ये भूलना मत छोटी बच्ची। इतने में शिबासु अपनी कार को स्लॉट नंबर 55 पर पार्क कर देता है जिसपे पहले हाबिनो की कार खड़ी थी। और फिर किकुरो कहती है, अब तो मैं तुम्हारा मजाक बना के रहूंगी। और किकुरो वहाँ से चली जाती है। अब रेनो आ चुका है गुस्से में और कहता है, अगर तुमने दोबारा अपनी बॉडी के पार्ट चेंज किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जब इतने सारे शोर को सुनकर वहाँ पर पुलिस आती है और कहती है कि क्या हो गया। और फिर वे कहते हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, हम सब यहाँ पर ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि एक रेस ट्रक पर हाबिनो और बाकी सभी लोग भाग रहे होते हैं पर हाबिनो उन सभी से बहुत पीछे रह जाता है। और फिर हमें पास्ट के सीन दिखाई देते हैं जहाँ पर रेनो हाबिनो को सेकंड एग्जाम के बारे में समझा रहा होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो फिटनेस टेस्ट और दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट। और रेनो हाबिनो को बता रहा होता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट कितना मुश्किल है और इसमें हम आसानी से स्कोर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें फिटनेस टेस्ट में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ पर हाबिनो बहुत ज्यादा थक चुका होता है और वो फिर एंड में सोचता है, क्यों ना अपनी पावर्स का यूज कर लूं। और फिर वो थोड़ा बहुत अपनी पावर्स का यूज करता है और वो 219 नंबर पर आता है आउट ऑफ 225। किकुरो हाबिनो का मजाक उड़ाने लगती है जैसे कि उसने कहा था कि वो उसका मजाक उड़ा कर रहेगी। और फिर सभी थक कर बैठ जाते हैं और रेनो हाबिनो से पूछता है, क्या तुमने अपनी पावर का यूज किया था। और फिर हाबिनो कहता है, यहाँ पर सब अपनी मेहनत की वजह से आए हैं और अगर मैं अपनी पावर का यूज करूंगा तो ये चीटिंग होगी। मुझे भी पता है कि ये सुनने में कितना बैडस लग रहा है पर मैंने भी अपनी पावर का यूज किया था। मुझे साल बीत गए, अपना लास्ट अटेम्प्ट दी और मैं अभी भी सबसे पीछे हूँ। अब सभी कैंडिडेट की रिपोर्ट मीना के पास आ चुकी है और वो उन रिपोर्ट्स में से हाबिनो की रिपोर्ट देख लेती है। अब मीना तो 3rd डिवीजन की कैप्टन है बट एक वाइस कैप्टन भी है जिसका नाम है हाशिमो। वो सभी बंदों को इंट्रोड्यूस करने लगता है, हारुइची इजोमो, इहारू फुराहाशी, आओई कागुरागी जिसने फिटनेस एग्जाम में फर्स्ट प्लेस एक्वायर किया है। And the best out of them is her, the 16-year-old and the youngest candidate with the highest talent, किकुरो शिनोमिया। अब फिर से किकुरो हाबिनो का मजाक बनाने लगती है। अब हाबिनो को आ चुका है गुस्सा, वो उसे पकड़ लेता है पर जब भी किकुरो का गार्ड उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है और वो वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। और किकुरो कहती है, अब तो तुम्हारी 2 बार बेइज्जती हो गई, तुम और कितना सहन कर सकते हो। और अब एप्टीट्यूड टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। अब रेनो कहता है कि पिछले 2 साल से सेकंड पार्ट में काइजू बॉडी डिस्पोजल होता है, यानी काइजू के बॉडी के पार्ट्स को डिसमेंटल करना। और इसमें हमें अपनी नॉलेज और टीम वर्क से काइजू को डिस्पोज करना पड़ेगा। अब सभी डिफेंस फोर्स एरिया नंबर 2 पर आ जाते हैं और 3rd डिवीजन वाइस कैप्टन हाशिमो कहता है, सेकंड सेक्शन में तुम्हारा टास्क होगा कि तुम्हें काइजू को न्यूट्रलाइज करना है। जिसे सुनकर हाबिनो और रेनो शॉक हो जाते हैं और हाबिनो रेनो को रोते हुए कहता है, तुमने तो कहा था कि हमें काइजू की बॉडी को डिसमेंटल करना है, पर ये बंदा तो कह रहा है हमें उनको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। अब रेनो कहता है, वो तो पिछले 2 साल से हो रहा है, अब तो ही ना होगा। अब सभी को उनकी यूनिफॉर्म दे दी जाती है और फिर हमें रेनो की कॉम्पैक्ट पावर के बारे में बताया जाता है जो कि 8% होती है। कॉम्पैक्ट पावर का मतलब है कि अगला बंदा इस सूट की कितनी पावर को यूज कर सकता है। और हाशिमो कहता है कि एक ट्रेंड ऑफिसर भी बस 20% पावर को यूज कर पाता है। और वहीं सभी ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि किकुरो 46% को यूज कर सकती है। यार सच में ये लड़की क्या है। और हारुइची 18%, आओई 15%, इहारू 14%। और बताया जाता है कि अगर एक भी बैच में किसी भी बंदे के पास 10% से ज्यादा हो तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। पर यहाँ तो भाई तेल का मचा हुआ है यार। पर अपने एमसी ने तो नाक कटवा दी क्योंकि हाबिनो की कॉम्पैक्ट पावर 0% है, जिसे देखकर हाशिमो फूट फूट कर हंसता है। कहीं ये कोई टेक्निकल इश्यू ना हो तो इसलिए दोबारा इसको मेजर किया जाता है पर वो फिर भी सेम ही रहता है। अब सभी फाइनल टेस्ट के लिए रेडी हो चुके हैं और उन्हें इन काइजू के बारे में बताया जाता है कि ये कितने स्ट्रॉन्ग और कैसे है। और इस टेस्ट में इनकी जान का भी खतरा है। फिर सभी काइजू पर
फटाफट अटैक कर देते हैं। पर हाबिनो बहुत नल्ला होता है, वो गन को उठा तक नहीं पाता। और मीना भी वहाँ होती है और मीना को देखकर हाबिनो सीधा खड़ा हो जाता है और काइजू पर अटैक करने चला जाता है। और वो एक काइजू पर अपना स्टन ग्रेनेड भगाता है जिससे काइजू पर धमाका हो जाता है। और यहाँ हाबिनो की काइजू डिस्पोजल की नॉलेज बहुत काम आ रही है, क्योंकि उसे पता है कि काइजू का कौन सा पार्ट ज्यादा हार्ड और कौन सा पार्ट नरम है। और वो इसी सबसे सभी को गाइड करने लग जाता है। और जब ये काइजू जमीन के नीचे से आता है और वो हाबिनो को पकड़ लेता है। और यहीं पर चैप्टर 5 खत्म। तो इस वीडियो में बहुत सारे बंदों का इंट्रोडक्शन हुआ है, तो तुम कमेंट में बताओ कि तुम्हारा फेवरेट कौन है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।